हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं आपको डीवी केस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आपने डीवी केस पर मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। उन वीडियो में आपने देखा होगा कि यदि आपके ऊपर कोई फ्रेश डीवी का केस आता है तो वहां आपको एक सजेशन ये मिला होगा कुछ वीडियो में कि आप एक डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हो। अब दोस्तों, आपके परिवार के हो सकता है 4 नाम हो, 5 हो, 6 हो, डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करनी है। डिस्चार्ज पिटीशन कहां फाइल करनी है? आपको सेम कोर्ट में फाइल करनी है। वो पूरी डिटेल मैंने उन वीडियोज में विस्तार से बताई है। लेकिन यहां पर एक प्रैक्टिकल समस्या देखने को मिल रही है जिसके विषय में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। डीवी के रिगार्डिंग जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं उनका कहना होता है कि साहब, हमने डीवी के रिगार्डिंग आपका वीडियो देखा था और उस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताई गई थी, लेकिन जब हमने ये चीजों को डिस्कस किया किसी से भी तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो होता ही नहीं है, ये तो प्रोविजन ही नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके पास केवल एक ऑप्शन है, आप इसका रिप्लाई फाइल कर दो, जिसको ऑब्जेक्शन कहते हैं। आप ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। अब देखिए, ऑब्जेक्शन जो है वो रिप्लाई का ही दूसरा नाम होता है। जो आपके सिविल केस होते हैं वहां बोला जाता है रिटर्न स्टेटमेंट, मींस जवाब दावा रिप्लाई को। और जो आपके क्रिमिनल नेचर के केस होते हैं जिनमें सीआरपीसी एप्लीकेबल होता है, उनमें कहा जाता है रिप्लाई को ऑब्जेक्शन। यानी कि अगर कोई आपको ये कहता है कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे, इट मींस वो आपसे कह रहा है कि वो रिप्लाई फाइल करेंगे। और अगर आप रिप्लाई फाइल करके केस को लड़ना शुरू कर देते हो सबकी तरफ से, तो सबकी तरफ से वकालतनामा लगेगा और सबकी तरफ से ही आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। यदि आपने वो रिप्लाई सबकी तरफ से फाइल कर दिया, इट मींस अब आप केस लड़ने के लिए पूरे तरीके से मैदान में आ चुके हो और प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी। अब जब आपका केस शुरू हुआ, इनिशियल लेवल पे ही आप डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हो। अब प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि डिस्चार्ज के लिए आप ये कहते हो कि सर, हमारे यहां लोकल में तो कोई एग्री नहीं हो रहा। पहली चीज, पहली प्रॉब्लम। सेकेंडली, डिस्चार्ज पर इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। आप 100 लोगों से बात करते हो तो 20 लोग डिस्चार्ज के लिए आपको ये कहेंगे डिस्चार्ज होता है पर ड्यू टू एनी रीजन फाइल नहीं होगा। 80% तो पूरे तरीके से अनअवेयरनेस ही है डिस्चार्ज के बारे में। दोस्तों, सिविल लॉ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा मैं यहां पर। सिविल लॉ जो है बहुत बड़ा लॉ है, पूरे तरीके से समुद्र है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सिविल के केसेस जो होते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल भी चलते रहते हैं, कोई एंड ही नहीं है उनका। जितना मर्जी उतना खींच लो, सारे लॉ मिल जाते हैं और एक बहुत बड़ा समुद्र, ओशन बन जाता है। शुरू तो कर दोगे, खत्म नहीं हो पाएगा। सिविल को हिंदी में कहते हैं दीवानी मुकदमे, और दीवानी दीवाना कर देती है, ऐसी कहावत है। आदमी निकल जाता है लेकिन मुकदमे खत्म नहीं होते। और डीवी एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी रिलीफ आपको मिलते हैं वो सारे सिविल नेचर के ही होते हैं। अब दोस्तों, डिस्चार्ज को लेकर प्रॉब्लम भी यह है कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। आपको मामले के अनुसार क्या चीज उस पर अप्लाई करनी है वो देखना होता है डिस्चार्ज के टाइम पे। अब इसलिए प्रोविजन के अभाव में लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि डिस्चार्ज करें कैसे। वो क्या करते हैं, सीआरपीसी के डिस्चार्ज के प्रोविजन यूज करने लग जाते हैं, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। टेक्निकली इसलिए सही नहीं है क्योंकि क्रिमिनल में डिस्चार्ज का मतलब तब आएगा जब चार्ज फ्रेम होगा और पूरे के पूरे विटनेस, उनकी गवाही, सब पूरे मामले का विचारण करने के बाद डिसाइड किया जाएगा डिस्चार्ज हो या ना हो। तो वो चीज कई बार यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाती, मैक्सिमम टाइम बल्कि नहीं हो पाती। आपको खुद से देखना पड़ता है सब ओवरऑल, जो मैंने आपको दीवानी प्रक्रिया बताई कि उसके अंतर्गत आप कैसे इसको कर सकते हो। या कुछ मामलों में अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं तो हम क्रिमिनल में भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर मामला अलग है और कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इसके लिए अवेलेबल है नहीं। तो इसलिए ये कंफ्यूजन सारी है कि भाई डिस्चार्ज होता क्या है, इसके बारे में ये अनअवेयरनेस है। और इस अनअवेयरनेस के चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिस्चार्ज को फाइल करना चाहते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता, वो कर ही नहीं पाते। यहां मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने कोई भी अभी तक काउंसिल हायर नहीं किया है, आपके लिए बहुत सिंपल है कि यदि आपके पास एक डीवी का केस आया और वो पूरे तरीके से झूठा है तो आप इन पर्सन कोर्ट में अपियर होकर भी अपने डिस्चार्ज पिटीशन को फाइल कर सकते हो। जब भी आप डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करोगे तो सामने वाली पार्टी को यह बोला जाएगा कि इन्होंने ये डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करी है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन दीजिए। फिर उनको उस पर ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, उसके लिए उनको भी टाइम चाहिए। उसके बाद जब उनके भी ऑब्जेक्शन आ जाएंगे फिर दोनों पार्टीज के उस पर आर्ग्यूमेंट होंगे। और आर्ग्यूमेंट भी आप खुद कर सकते हो क्योंकि डिस्चार्ज के अंदर जो ग्राउंड बने होंगे वही आपको वहां पे बताने हैं। उसके बाद आपका डिस्चार्ज पर जजमेंट आ जाएगा, यानी डिस्चार्ज जो पिटीशन है उसका डिस्पोजल हो जाएगा। वहां अगर कोई फेवरेबल जजमेंट हमारे पक्ष में आ जाता है, हमारे परिवार के 2 या 4 लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं माननीय न्यायालय के द्वारा, तो हमें बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। और अनफॉर्चुनेटली नहीं बैठाए जाते हैं तो एक डिसमिसल ऑर्डर तो हमारे पास आ ही जाता है। उस डिसमिसल ऑर्डर को आप अगेन फिर सेशन कोर्ट में ले जाकर के चैलेंज कर सकते हो। और इससे अपोजिट पार्टी की साइकोलॉजी पर भी फर्क पड़ता है कि चीजें इतनी आसान तो नहीं होती। और यही होता है कि जब सामने वाले को एहसास होगा कि कोर्ट के अंदर इतना सब कुछ नहीं मिलता जितना वो सोच रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलता जितना वो सोच रहे हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात पर आ जाते हैं कि चलो इसको रीजनेबल निपटाते हैं।
कितने सारे मामले ऐसे होते हैं ना कि शुरुआत में तो बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड होती है, बट आफ्टर सम टाइम जब कोर्ट में केसेस चलते हैं, सब कुछ होता है, नजर आता है कि यहाँ तो भैया 5,000 रुपये लेने के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं पहले सालों, उसके बाद पैसे मिलते हैं। और कई मामलों में तो उसके बाद भी हस्बैंड दे नहीं रहा होता और जो लड़कियां होती हैं परेशान हो रही होती हैं। तो ऐसे में उनको भी लगता है कि भाई बेहतरी इसी में कि इस चीज़ को निपटा लिया जाए, और समझदारी भी इसी में। खैर, ये एहसास की बात है, जिस दिन हमें एहसास होता है उस दिन हम निपटारे की तरफ आ जाते हैं। जब तक हमें एहसास नहीं होता है तब तक हम बेमतलब बेफिजूल लड़ करके अपना टाइम खराब करते रहते हैं। तो गलती किसकी है ये फाइंड आउट करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहेगा कि भाई मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, और गलत दूसरा है। ये नजरिए का फर्क है। हो सकता है आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हो, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि आपकी ईगो कभी आपको ये तो मानने नहीं देगी कि गलती मेरी है। झुकने के लिए कोई तैयार है नहीं आज के समय पे, हालांकि जो झुकता है वो ज्यादा बड़ा होता है। बट ये सारी जो एक आदर्श बन के रह गया है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में समझ केवल तभी आती है जब ठोकर लगती है। बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो इसलिए ठोकर खाने का समय दीजिए। आप तो ठोकर खा ही चुके हैं जब आपके ऊपर झूठे केसेस हो जाते हैं। सामने वाले को भी ठोकर खाने दीजिए, कुछ समय कोर्ट में घूमने दीजिए। जब कुछ नहीं मिलता, आदमी को खुद रियलाइज होता है, इसको निपटा लें। और ये जो डीवी के डिस्चार्ज पे आज हमने बात करी, ये भी इसी का एक पार्ट है, एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि अगर आप इसमें जाओगे, सामने वाले का टाइम किल होता है, सामने वाले को प्रोसेस मानना पड़ता है। नाम हट गए तो और साइकोलॉजिकली इफेक्ट उनके ऊपर होता है। और वैसे भी इस डिस्चार्ज पिटीशन के लिए कौन सा आपको कोई अलग प्रोसेस करनी पड़ रही है, कौन सा आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कौन सा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, उसी सेम कोर्ट के अंदर तो फाइल करना है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फाइल करो। तो डेफिनेटली आपको फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों, काफी चीजें डिस्चार्ज के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो भी गई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।